जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी बिल्कुल डिफरेंट। यहाँ पे हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं कि नहीं है। तो रीडिंग कुछ भी निकल सकती है, तो इसके लिए तैयार हो जाइए, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पर होने वाली है बहुत तगड़ी वाली फ्लाइट। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, इसके लिए तैयार हो जाइए। बहुत ज़्यादा एडवेंचरस जर्नी रहने वाली है आपकी। तो यस, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर उनके लिए लॉयल हैं कि नहीं है। एक्वेरियस के पार्टनर उनके लिए लॉयल हैं कि नहीं है। देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ गई है बॉटम में। बॉटम का मतलब ये आ गया कि हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे मिस्ट्री है। मैंने आपसे कहा था कुछ भी हो सकता है। ये पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा आप बहुत ओवर गिविंग रहे हैं, या फिर ये पर्सन प्यार करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं। मे बी आप समझ नहीं पाते हैं। 6 to 8, 8 का मतलब स्ट्रेंथ। मे बी ये पर्सन आपकी स्ट्रेंथ है, या फिर आपको इनके पास बड़ा सुकून मिलता है। ये बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। डिफरेंट टाइप का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा बाय द बुक चलने वाले, बहुत ज़्यादा जैसे इनके ऊपर एक भी दाग नहीं है, एक भी गलत काम नहीं किया है इन्होंने। एंड कभी कभी आपको लगता है कि पता नहीं सही है कि नहीं। एंड यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी दिखाई पड़ रही है। मे बी ये थर्ड पार्टी आपके साथ हो सकती है, जो आपको मिसगाइड करती है, जो आपको कंफ्यूज करती है कि पता नहीं ये सही है कि नहीं। मतलब मे भी आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी सारे ब्लेम लगते रहते हैं, वो भी फालतू के। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि या फिर कोई पर्सन हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में जो इनको फालतू में बदनाम करने की कोशिश करता है। ओके। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, क्वीन ऑफ वैंड हो सकते हैं आपके पार्टनर। मतलब जैसे मैं बताऊँ, आपके पार्टनर ऊपर से देखने में बड़े खूबसूरत हैं। मतलब इनके साथ चीज़ें ही ऐसी हैं कि लोग शक करने पे मजबूर हो जाते हैं। मे बी आप भी डुअल मेंटलिटी में रहते हैं। आप भी पक्का पक्का नहीं श्योर हैं कि ये पर्सन है किस टाइप के। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है। देखिए, दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर, मतलब मैं कैसे बताऊँ जैसे कि ऊपर से एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, सिडक्टिव, बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत। एंड उसकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छी है। वो इंट्यूटिव भी है, वो शार्प माइंडेड भी है, वो पावरफुल भी है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। मतलब क्वालिटीज़ इतनी सारी हैं। अब होता क्या है कि आजकल के टाइम में क्या होता है, किसी के अंदर इतनी सी भी क्वालिटी होती है तो वो उड़ने लगता है। लेकिन आपके पार्टनर क्या है, ये स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा भक्त भक्त किस्म के इंसान। प्यार भी करने वाले तो इतना कि बिल्कुल जैसे कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान, तो लोगों को विश्वास नहीं हो पाता है। मतलब दिक्कत यही हो गई है ना कि कोई आपको आजकल ऑथेंटिक चीज़ आपको मिल जाए, रियल चीज़, तो लोगों को डाउट हो जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई होगा। अगर बहुत अच्छा है तो पक्का इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो बस वही चीज़ है कि लोगों ने इतनी गंदगी देख रखी है कि उनको प्योर चीज़ हजम नहीं होती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैं तो बड़े अच्छे इंसान, प्योर भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब मुझे तो इनके अंदर कोई भी बैड थिंग नज़र ही नहीं आ रही है। लेकिन ये है कि इनको बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ का सामना करना पड़ता है। बहुत कंट्रोवर्शियल लाइफ इनकी हो सकती है। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ, जैसे ये हॉट केक बने रहते हैं, हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, हमेशा ये कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। क्योंकि अंदर से स्पिरिचुअल, ऊपर से इतने ब्यूटीफुल, इतने पावरफुल, इतने अथॉरिटेटिव, वर्किंग भी हो सकते हैं, लीडिंग पोजीशन पे भी हो सकते हैं। मतलब जैसे ये भी पॉसिबल है कि जैसे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, एंड उसमें भी सक्सेसफुल है। तो जैसे लोगों को लगता नहीं है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इतने महात्मा टाइप के हैं, इतने साधु संत टाइप के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो कोई होता ही नहीं है। इनके कोई बीएफ ना हो, इनकी कोई जीएफ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये इतने खुश कैसे हैं? ये सिंगल होकर के इतने खुश कैसे हैं? क्योंकि आजकल जितने सिंगल हैं वो सब इतने दुखी हैं, लग रहा है पार्टनर ही सब कुछ है। तो मतलब लोगों की ऐसी मेंटालिटी बन जाती है कि अगर कोई अपनी जीएफ को साथ लेके घूम रहा है तभी वो खुश होगा। अगर वो अपनी फाइनेंसेस पे फोकस, जैसे कुछ अल्फा मेल नहीं होते हैं, अल्फा मेल, अल्फा फीमेल, तो वो भी कैटेगरी होती है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर कुछ उसी कैटेगरी के हैं, यूनिक हैं, डिफरेंट हैं।
एंड इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी में हमेशा घुस जाते हैं, मतलब कि लोग इनको घसीट लेते हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि इनसे जेलस पीपल भी बहुत सारे हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक इंसान के अंदर, मतलब ये फुल पैकेज है। एंड ये सब झेल पाना सबके बस की बात नहीं है, इनसे जेलस पीपल बहुत सारे हैं, क्योंकि मुझे ऐसी फील आ रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। एक अच्छाई किसी में होती है तब तो लोग उसके पीछे लग जाते हैं, तो यहाँ पे तो ये उनके पास भरी पड़ी हैं चीज़ें, तो लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होता है, एंड वो इनके लिए फालतू की कहानियाँ बनाना चालू कर देते हैं कि ये तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो नाटक करते हैं, वो तो ड्रामा करते हैं, ये सब चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। देखिए लॉयल हैं ये, क्योंकि किंग ऑफ कप जो होता है वो लॉयल का जैसे सिंबल होता है, एंड ये कमिटमेंट वाले इंसान हैं, ये शादी करेंगे, ये वन मैन वुमेन है या फिर वन वुमेन मैन है ये। ओके, ये हैं डिफरेंट, जिससे शादी करेंगे उसी से लव करेंगे, उसी से जो है उसी के साथ ग्रो करेंगे। यस। 2, 9, 11, 1, 12। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि इनके लिए कोई ट्विन फ्लेम है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये वाइज, देखिए वाइज बहुत हैं, इंट्यूटिव बहुत हैं, मे बी टैरो रीडर हैं, तो इनके अंदर नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। 6 to 8 to 10 डिवोर्स ही हो सकते हैं, मे बी आप इनको बचपन से जानते हैं, ये किसी को डिवोर्स दे करके फिर आपके साथ कनेक्ट होंगे, ऐसा भी हो सकता है। 2, 9, 11 डिवोर्स ही होने के चांसेस हैं। हाई प्रीस्टस ट्विन फ्लेम, मतलब कि हाई प्रीस्टस 2, 9, 11 मे बी आपकी लाइफ में 2 पर्सन है, मे बी आपकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ बैंड हो सकती है जो आपको मिसगाइड कर दे इस पर्सन के लिए, एंड फिर लॉन्ग टर्म में जाके आपको रियलाइज़ हो कि ये पर्सन प्योर है, मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे 9, 1, 10 डिवाइन टाइमिंग पे आपका यूनियन होगा। चलिए मैं थोड़े से कार्ड निकालती हूँ। यूनिवर्स थोड़ा सा और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए लॉयल हैं कि नहीं है। मैंने तो अपनी रीडिंग दे दी, आप बताइए। ग्रीफ, वैनिटी, देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अंदर से बड़े दुखी हैं। दुखी का मतलब ये है कि ये देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये कुछ दिखाते नहीं हैं, ये सब छुपा लेते हैं। इनके अंदर कितना दुख है, इनके अंदर कितना ज्ञान है, ये कितने ब्यूटीफुल है, इनको कैसा लग रहा है, इनको कैसा फील हो रहा है, ये कितना खुश हैं, सब कुछ अंदर, बाहर कुछ नहीं। बाहर से आप इनको देखेंगे जैसे आप डक को देखते हैं, डक जो होती है वो वाटर में, जैसे झील वगैरह में, पानी वगैरह में देखिए, तो वो ऊपर से बिल्कुल कूल ऐसे तैरती जा रही होती है, जैसे लगता है इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइफ किसी की हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो आपको उसके पैर ऐसे ऐसे करके लगातार चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। मतलब क्या है, इतना सुकून तो किसी की ज़िंदगी में नहीं है, एंड अगर आपको इनकी ज़िंदगी में दिख रहा है मतलब कुछ लोचा है, मतलब ये ऊपर से दिखा रहे हैं, सिर्फ ये बैलेंस रहते हैं, लेकिन अंदर से इनकी लाइफ में इतनी दिक्कतें हो सकती हैं जितनी आप समझ भी नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है वैनिटी, जैसे कुछ लोग हैं जो फालतू में इनको टारगेट करते हैं, जैसे कई सारे, मैंने कहा था ना, हॉट केक बने रहते हैं, लोगों का निशाना बने रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग इनकी पर्सनालिटी से ट्रिगर होते हैं, तो जो ट्रिगर हो जाएगा ना वो फालतू में जैसे ढिंढोरा पीटता घूमेगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत सारे लोग ढिंढोरा पीट रहे होते हैं, अरे तुम्हें क्या मालूम, मुझसे पूछो, मुझको मालूम है वो कैसी है, मुझको मालूम है वो कैसा है, मतलब जैसे इनकी फैमिली के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, मतलब जैसे इनकी कहीं तारीफ हो रही है, ये कहीं पार्टी में जाते हैं तो वहाँ छा जाते हैं, ये जहाँ कहीं पहुँच जाते हैं इनके नाम के जलवे हो जाते हैं, तो लोगों को बड़ी चिढ़ मच जाती है, उनको लगता है कि वाई, मतलब इनके सारी चीज़ें इनके लिए क्यों हैं। तो ये सब चीज़ें इस वजह से क्या होता है कि लोग इनको टारगेट बहुत करते हैं, फालतू में इनकी ज़िंदगी को हेल बनाने पे तुले रहते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी खूबियों की वजह से, अपनी प्लस पॉइंट की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, मतलब कभी कभी इनको भी लगता होगा कि क्यों इतना दे दिया। अच्छा, मतलब अगर कोई इंसान लॉयल है तो वो डिसलॉयल नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से जो बेईमान टाइप का इंसान है, डिसऑनेस्ट है, वो कभी ऑनेस्ट नहीं हो पाएगा, तो जो जो है वो वही रहेगा। लेकिन अब इसमें किसी की गलती थोड़े ना है, अब पूरी दुनिया ब्लैक लोगों से भरी पड़ी है, तो क्या एक इंसान जो वाइट है, जो प्योर है, वो क्या करे, उसकी तो दिक्कत होनी ही होनी है। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान दिख रहे हैं। यूनिवर्स थोड़े से और कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए।
7 8 15 डेविल की एनर्जी है। देखिए मैंने बताया यहाँ पे बहुत सारे डेविल हैं, आपके पार्टनर को ये सब मालूम है। ये देखिए 7 की एनर्जी, 7 ऑफ सॉर्ड। ये एनर्जी होती है हिडन, हिडन फीलिंग, हिडन चीज़ें छुपा छुपा के रखना। ये पर्सन अपने दिल की बातें किसी को बोलते नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर ये बता देंगे कि ये कितने दुखी हैं तो ये खुश होने वाले लोग ज़्यादा हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, उनको सुकून पड़ जाएगा कि थैंक गॉड हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो गई, हम चाहते थे कि इसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाए और हो गई। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं ऐसे लोगों के सामने, जैसे जैसे मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको हाइड करके रखनी पड़ती हैं। जब आपके एनिमी ज़्यादा होते हैं, जब आप किसी वॉर में होते हैं, तो आपको बहुत सारी ट्रिक्स आजमानी पड़ती हैं, क्योंकि लोग सामने से सब स्वीट हैं, लेकिन पीछे मुड़ते ही सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ें हैं कि ये प्यूपा है, एंड ये प्यूपा मतलब ये पूरी तरीके से बटरफ्लाई बना नहीं है, तब से इनके दुश्मन हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये मैंने आपसे कहा था कुछ खास हैं, ये कुछ डिफरेंट हैं ये। हम्म मैंने कहा था कि ये अल्फ़ा मेल हो सकते हैं, ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इनको कुछ लोग बचपन से, इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये हमेशा टारगेट पे रहे हैं। इनको बचपन से टारगेट किया गया है, जब इनको कुछ पता भी नहीं था, जब इनको पता ही, इनको एक तो बहुत टाइम तक पता ही नहीं चला। बहुत इनोसेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर बचपन में, बहुत प्यारा फेस इनका हो सकता है, एंड इनको पता ही नहीं था कि ये कितने खास हैं, एंड लोगों की नज़र निशाने पे हमेशा रहे। 7 8 15 बचपन से जैसे इनको जेलसी का सामना करना पड़ा है, तब इनको पता ही नहीं था कि लोग फालतू में इनसे क्यों भिड़ जाते हैं, क्यों इनसे फाइट करते हैं, क्यों इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। ये बहुत दुखी रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इनको पता ही नहीं था। इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है बहुत ज़्यादा, ये मतलब इनको टारगेट किया गया है बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे टेबल टर्न हुई है, ईश्वर ने सारी चीज़ें पलट दी हैं, एंड फिर आपके पार्टनर का टाइम आ गया है। फिर इनको रियलाइज़ हुआ है हु आई एम, इनको पता चल चुका है, एंड जब से इनको पता चल गया है तब से ये सब कुछ हाइड कर रहे हैं। तब से इनको पता है कि लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होगा। मे भी ये स्टार बन गए हैं, फेमस हो गए हैं, वर्ल्ड वाइड इनकी फेम पहुंच गई है, बहुत ज़्यादा लकी हैं ये, इनकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। डिवाइन ने जैसे इनको खुशकिस्मती दे दी है बहुत ज़्यादा। ओके, 7 8 15 8 21 कितना हुआ, 29 11 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। 21 एंड 10 कितना हुआ, 31 मतलब 4 एम्प्रर। कोई है जो इनकी पोजीशन लेना चाहता है, इनकी डेस्टिनी स्वैप करना चाहता है, पीछे पड़ा है इनके। 7 8 15 एंड 21 कितना हुआ, 36 9 हर्मिट। 9 एंड 10 19 सन की एनर्जी है। इनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एंड उसको जैसे ख़राब करने के पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं। ओके, तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स इनका फ्यूचर बताइए थोड़ा सा। चाइल्ड, चाइल्ड आ गया यहाँ पे। 43 34 किड्स आर प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन। यहाँ पे भी कोई किड दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे भी कोई जैसे पेट दिखाई पड़ रहा है, मे भी कोई बच्चा गोद लिया है। ओके, या फिर बच्चों से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। ये कौन सा कार्ड है, आई लव यू। मैं इसको दिखा नहीं सकती, पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा। जय माता दी।